हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। मोजिज एक जंगल से गुजरते हैं और एक आदमी को प्रार्थना करते देखते हैं। एक गडरिया गरीब आदमी फटे चीथड़े पहने हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। महीनों से नहाया नहीं होगा, ऐसी दुर्गंध आ रही है। अब भेड़ों के पास रहना हो तो नहा धोकर रह भी नहीं सकते। दुर्गंध का अभ्यास करना होता है। बड़ी दुर्गंध आ रही है। उस आदमी से भेड़ की दुर्गंध आ रही है। चारों तरफ भेड़ें मिमिया रही हैं और वह बैठा वहीं प्रार्थना कर रहा है। वह क्या कह रहा है वह भी बड़े मज़े की बात है। मोजिज ने खड़े होकर सुना। वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने बहुत प्रार्थना करने वाले देखे थे, ऐसा आदमी नहीं देखा था। वह भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, तू एक दफ़े मुझे बुला ले, ऐसी तेरी सेवा करूँगा कि तू भी खुश हो जाएगा। पाँव दबाने में मेरा कोई सानी नहीं है। पैर तो मैं ऐसे दबाता हूँ कि तेरा दिल भी बाग बाग हो जाए और तुझे घिस घिस कर नहलाऊँगा। और तेरे सिर में जुएँ पड़ गए होंगे तो उनकी भी सफाई कर दूँगा। अब उसके बेचारे के सिर में पड़े होंगे तो स्वभावतः आदमी अपनी ही धारणा से भगवान को सोचेगा। तेरे जुएँ पड़ गए होंगे, वे भी बिन दूँगा। पिस्सू इत्यादि तेरे शरीर पर चढ़ जाते होंगे, पता नहीं कोई तेरी फिक्र करता है कि नहीं। मोजिज के लिए तो बर्दाश्त के बाहर हो गया कि यह आदमी क्या कह रहा है, और कहा कि मैं रोटी भी अच्छी बनाता हूँ, साग सब्जी भी अच्छी बनाता हूँ, रोज़ भोजन भी बना दूँगा। थका मांदा आएगा, पैर भी दाब दूँगा, नहला भी दूँगा। तो एक दफ़ा मुझे मौका तो दे। मोजिज के बर्दाश्त के बाहर हो गया जब उसने कहा कि जुएँ तेरे बीन दूँगा और तेरे शरीर पर गंदगी जम गई होगी, घिस घिस कर साफ कर दूँगा। और पिस्सू इत्यादि पड़ ही जाते हैं, पता नहीं तेरी वहाँ फिक्र करता है कि नहीं। मोजिज ने कहा, चुप चुप शैतान, तू क्या बातें कर रहा है? तू किससे बातें कर रहा है? भगवान से? और उस आदमी की आंख से आंसू बहने लगे। वह आदमी तो डर गया। उसने कहा कि मुझे क्षमा करें, कोई गलत बात कही? मोजिज ने कहा, गलत बात? और क्या गलत बात हो सकती है? भगवान को जुएँ पड़ गए, पिस्सू हो गए, उसका कोई पैर दबाने वाला नहीं, उसका कोई भोजन बनाने वाला नहीं। तू भोजन बनाएगा और तू उसे घिस घिस कर धोएगा। तूने बात क्या समझी है? भगवान कोई गडरिया है? वह गडरिया रोने लगा। उसने मोजिज के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्या पता, मैं तो बेपढ़ा लिखा गंवार हूँ, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, अक्षर सीखा नहीं कभी। यहीं पहाड़ पर इसी जंगल में भेड़ों के साथ ही रह रहा हूँ, भेड़िया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अब कभी ऐसी भूल ना करूँगा, मगर मुझे ठीक ठीक प्रार्थना समझा दो। तो मोजिज ने उसे ठीक ठीक प्रार्थना समझाई। वह आदमी कहने लगा, यह तो बहुत कठिन है, यह तो मैं भूल ही जाऊँगा, यह तो मैं याद ही नहीं रख सकूँगा। फिर से दोहरा दो। फिर से मोजिज ने दोहरा दी। वे बड़े प्रसन्न हो रहे थे, मन में सोच रहे थे कि एक आदमी को राह पर ले आए हैं, भटके हुए को। वह आदमी फिर बोला कि एक दफ़ा और दोहरा दो। वह भी दोहरा दी। और फिर जब मोजिज जंगल की तरफ अपने रास्ते पर जाने लगे बड़े प्रसन्न भाव से, तो उन्होंने बड़े जोर की आवाज़ में गर्जना सुनी आकाश में, और भगवान की आवाज़ आई कि मोजिज, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था कि तू मुझे लोगों से जोड़ना, तूने तो तोड़ना शुरू कर दिया। अभी मोजिज की घबराने की बारी थी। अब मोजिज घबरा कर बैठ गया, हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं आप?
मैंने तोड़ दिया? मैंने उसे ठीक ठीक प्रार्थना समझाई। परमात्मा ने कहा, ठीक ठीक प्रार्थना का क्या अर्थ होता है? ठीक शब्द, ठीक उच्चारण, ठीक भाषा। ठीक प्रार्थना का अर्थ होता है हार्दिक। वह आदमी अब कभी ठीक प्रार्थना ना कर पाएगा। तूने उसके लिए सदा के लिए तोड़ दिया। उसकी प्रार्थना से मैं बड़ा खुश था। वह आदमी बड़ा सच्चा था। वह आदमी बड़े हृदय से ये बातें कहता था और रोज़ कहता था। मैं उसकी प्रतीक्षा करता था रोज़ कि कब गडरिया प्रार्थना करेगा। ऐसे तो तेरे जैसे बहुत लोग प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना की मैं प्रतीक्षा नहीं करता। वे तो बंधी बंधाई पिटी पिटाई बातें हैं। वे रोज़ वही वही कहते रहते हैं। यह आदमी हृदय से कहता था। यह आदमी ऐसे कहता था जैसे प्रेमी कहता है। और फिर बेचारा गडरिया है। तू गडरिया की भाषा बोलता है। तू वापस जा, उससे क्षमा मांग, उसके पैर छू और उसे राजी कर कि वह वैसा जैसा करता था वैसा ही करे। तेरी प्रार्थना वापस ले। यह यहूदी कथा बड़ी प्यारी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शब्द क्या हैं। इससे ही फर्क पड़ता है कि तुम क्या हो। तुम्हारे आंसू सम्मिलित होने चाहिए तुम्हारे शब्दों में। जब तुम्हारे शब्द तुम्हारे आंसुओं से गीले होते हैं तब उनमें हजार हजार फूल खिल जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।